ये कहानी एक लड़की शिवानी की है, जिसने अपने जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया। उसकी जिंदगी की शुरुआत उसके प्यार से जुड़ी है, जहां उसकी शादी के दिन उसकी होने वाली पत्नी उसे छोड़कर एक 60 साल के आदमी से शादी कर ली। इस घटना ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, लेकिन उसने फिर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वह कभी शादी नहीं कर पाया और अपने प्यार को खोने के बाद भी उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया जब उसने एक भिखारन को सड़क के किनारे देखा। ये शिवानी की जिंदगी का एक नया मोड़ था। उसकी स्थिति इतनी बुरी थी कि वह अपनी किस्मत को कोस रही थी और सोच रही थी कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गई। शिवानी को जेल में बंद कर दिया गया था और वहां बैठकर वह अपनी किस्मत को रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां से कैसे निकलेगी और उसका 3 साल का बेटा उसके बिना किस हाल में होगा। उसे ये से 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचा पाएगा। लेकिन अचानक जेल में एक हवलदार आई और शिवानी को बताया कि उसकी बेल हो गई है। यह सुनकर शिवानी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी नंद वहां खड़ी हुई थी, कि अब उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी नंद ने उसे भरोसा दिलाया कि वह जानती है कि शिवानी निर्दोष है और वह उसे इस मुश्किल से निकालने में मदद करेगी। शिवानी की जिंदगी में जेल से बाहर आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी नंद ने उसे एक नई उम्मीद दी थी, लेकिन शिवानी के दिल और दिमाग में अभी भी कई सवाल थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आई। उसने खुद से यह सवाल बार बार किया कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके चलते वह जेल में थी। जेल से बाहर आने के बाद शिवानी ने अपनी नंद के साथ रहने का फैसला किया। उसकी नंद ने उसे सहारा दिया, उसकी देखभाल की और उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवानी के लिए यह आसान नहीं था। वह अपने 3 साल के बेटे की चिंता में डूबी रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि इतने दिनों तक उसके बेटे की देखभाल कौन कर रहा था और वह किस हाल में था। शिवानी की नंद ने उसके बेटे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। शिवानी का दिल टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि वह अपने बेटे को ढूंढेगी, चाहे उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। इसी दौरान शिवानी को पता चला कि जिस घटना की वजह से उसे जेल में डाला गया था, वह एक बड़ी साजिश थी। उसे किसी ने फंसाया था और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। शिवानी ने ठान लिया कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगी और अपने बेटे को वापस पाएगी। शिवानी ने अपने आप को मजबूत किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने वकीलों से मदद मांगी और धीरे धीरे सच्चाई सामने लाने का काम शुरू किया। उसकी नंद हर कदम पर उसके साथ थी। शिवानी जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह जीतकर ही दम लेगी। अब शिवानी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, अपने बेटे को ढूंढना और अपनी बेगुनाही साबित करना। शिवानी की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने अपनी नंद के सहयोग से एक वकील से संपर्क किया, जो उसकी स्थिति को समझता था। वकील ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद करेगा। शिवानी ने अपनी पूरी ताकत इस मामले में लगाई। वकील ने शिवानी से कहा कि उसे सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है, ताकि वह यह साबित कर सके कि वह निर्दोष है। शिवानी ने उन लोगों से संपर्क करना शुरू किया जो उसकी जिंदगी के उस हिस्से से जुड़े थे जब वह जेल गई थी। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात की जो उसके साथ पड़े थे और जानने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा सबूत है जो उसकी मदद कर सके। कुछ दिन बाद शिवानी को पता चला कि उसकी एक पुरानी सहेली राधिका ने उस दिन घटनास्थल पर कुछ देखा था। उसने यह भी सुना था कि राधिका ने पुलिस को यह बताया था कि शिवानी निर्दोष थी, लेकिन उसकी गवाही की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। शिवानी ने राधिका से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। राधिका ने शिवानी को बताया कि वह उस समय अपने पिता की बीमारी की वजह से शहर से बाहर थी, इसलिए वह पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकी, लेकिन उसने वादा किया कि वह उसके लिए गवाही देगी। शिवानी की आंखों में फिर से उम्मीद जगी। राधिका ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हारे लिए हर संभव मदद करूंगी। अब शिवानी और उसकी नंद ने वकील के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। उन्होंने राधिका की गवाही को कानूनी तरीके से पेश करने की योजना बनाई। इसके साथ ही शिवानी ने अपने बेटे को ढूंढने का काम भी जारी रखा। एक दिन जब शिवानी ने अपनी नंद के साथ एक आश्रय में जाने का फैसला किया,
उसे अपने बेटे का एक फोटो मिला। फोटो में उसका बेटा खेलता हुआ नजर आ रहा था। शिवानी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी दिन शिवानी ने आश्रय में जाकर देखा कि उसका बेटा वहां था। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें ढूंढ लिया मेरे बच्चे, उसने कहा। लेकिन खुशी के इस पल के साथ ही शिवानी को यह भी समझ में आया कि उसे अपने बेटे को वापस पाने के लिए और लड़ाई करनी होगी। उसे यकीन था कि अगर वह अपने बेटे और अपनी बेगुनाही के लिए लड़ती रही तो अंत में जीत उसकी होगी। शिवानी ने अदालत में अपनी सुनवाई का दिन नजदीक आते देखा और उसने अपनी तैयारी तेज कर दी। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। शिवानी की अदालत की तारीख नजदीक आ रही थी और उसके मन में चिंता और उत्साह का मिला-जुला एहसास था। उसने अपने वकील, अपनी नंद और राधिका के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी। राधिका ने गवाही देने के लिए अपनी बात को सही से पेश करने की पूरी कोशिश की और शिवानी को यकीन दिलाया कि वह सच बोलेगी। अदालत का दिन आया। शिवानी ने अपनी नंद के साथ अदालत में कदम रखा। वहां पर बहुत सारे लोग थे, जिनमें कुछ उसकी पुरानी जान पहचान के लोग भी थे। शिवानी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। जब सुनवाई शुरू हुई, शिवानी ने अपने वकील को अपनी बातें बताई। वकील ने कोर्ट में शिवानी की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी सबूत एकत्रित किए। उसने राधिका की गवाही को भी पेश किया, जो शिवानी के पक्ष में खड़ी हुई। मैंने उस दिन देखा था कि शिवानी वहां नहीं थी जब घटना हुई। मैं उसके साथ पढ़ती थी और मुझे पता है कि वह एक ईमानदार और मेहनती लड़की है, राधिका ने कोर्ट में कहा। उसकी गवाही सुनकर शिवानी को कुछ हिम्मत मिली। लेकिन अचानक उस कोर्ट में एक नया मोड़ आया। दूसरे पक्ष के वकील ने कुछ फर्जी सबूत पेश किए, ये दिखाने के लिए कि शिवानी उस समय वहां थी। वह कह रहा था कि शिवानी ने ही वह अपराध किया था। यह सुनकर शिवानी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने देखा कि जज भी अब शक की नजरों से उसे देख रहे थे। उसकी नंद और राधिका ने उसे सांत्वना दी, लेकिन शिवानी ने अपने अंदर एक और लड़ाई की आग महसूस की। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने खड़े होकर खुद से कहा, मैं एक माँ हूं और मैं अपने बेटे के लिए लड़ूंगी। वह जज के सामने गई और अपने दिल की बात कहने लगी। आप मुझे सुनिए, शिवानी ने कहा। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूं। मेरा एक बेटा है और मुझे उसे वापस पाना है। कृपया मेरे बारे में सोचें। मैं जानती हूं कि न्याय मिलने में समय लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सच्चाई जीत जाएगी। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि कोर्ट में मौजूद सभी लोग उसे सुन रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। जज ने ध्यान से सुना और उसकी बातों ने कोर्ट में एक अलग माहौल बना दिया। इसके बाद अदालत ने कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला किया। इस दौरान शिवानी ने खुद को संभाला। उसे उम्मीद थी कि सच्चाई जल्दी सामने आएगी। कुछ दिनों बाद जज ने शिवानी की केस की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। उस समय शिवानी ने अपने वकील से बात की और उसे सुझाव दिया कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करे, जिसने उसे फंसाने की साजिश की थी। शिवानी ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं करेगी, बल्कि उन सभी को सजा दिलवाएगी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। उसकी नंद और राधिका ने भी उसका साथ दिया और वे एक नई योजना बनाने लगे। शिवानी की कहानी एक नए मोड़ पर थी। उसने न केवल अपने बेटे को वापस पाने की कोशिश की, बल्कि अपने अधिकारों और सच्चाई के लिए लड़ने का भी फैसला किया। उसकी लड़ाई अब केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह एक सामूहिक संघर्ष बन गया, जहां उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। शिवानी की जंग अब केवल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक साहसिक यात्रा बन गई थी, जहां उसने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। उसने अपने वकील और अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनाई। अंततः जब अदालत की अगली सुनवाई हुई, तो शिवानी ने सभी सबूत पेश किए। राधिका ने भी गवाही दी, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि शिवानी निर्दोष है। वकील ने फर्जी सबूतों का पर्दाफाश किया और शिवानी की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार जज ने शिवानी के पक्ष में फैसला सुनाया। आप निर्दोष हैं और आपको इस मामले में बरी किया जाता है, जज ने कहा। यह सुनकर शिवानी के दिल में एक अद्भुत राहत की लहर दौड़ गई। उसने अपनी नंद को गले लगाया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
शिवानी ने यह संकल्प लिया कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। उसने उन सभी लोगों के लिए आवाज उठाने का मन बना लिया जो अन्याय का सामना कर रहे थे। उसकी साहसिकता ने उसे एक नई पहचान दी। जेल से बाहर आने के बाद शिवानी ने अपने बेटे को अपने पास लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक मजबूत मां बना दिया। उसने अपने बेटे को प्यार और सुरक्षा दी और उसकी खुशियों को अपने जीवन का मकसद बना लिया। शिवानी ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर सच्चाई के साथ खड़े रहने की हिम्मत हो, तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि उम्मीद और संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। शिवानी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, अपने बेटे के साथ एक खुशहाल और सशक्त जीवन जीने के लिए। उसके लिए ये एक नई शुरुआत थी, जहां उसने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक कहानी के रूप में भी जानी गई। इस कहानी का अंत यही होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए